नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, एक ऐसा भी उपाय है तंत्र में। कैसा उपाय है? यदि 7 दिन आप उपाय को कर लेते हो, 7 दिन उपाय को कर लेते हो तो आपकी गिनती शहर के नामी गिरामी धनवानों में आने लगती है। पहले तो ये जो बात है, इस बात पर आपको टिक के भरोसा करना पड़ेगा। आपको दिमाग में ये रहता है कि आगे गिनती हो गया, फेंक रहा बल्ब मार रहा है, ऐसे ही तो नहीं होगी। 100% भरोसा, परमात्मा पर 100% भरोसा करके आप इन उपायों को करोगे तो शहर के नामी गिरामी हस्तियों में, धनवानों में आपकी गिनती होना शुरू हो जाएगी। आप ये चाहते होगे कि यदि आपकी गिनती धनवानों में हो तो जो उपाय मैं आज बता रहा हूं, उन उपायों को ध्यान से सुने और प्रेम से करें, श्रद्धा से करें। अगर श्रद्धा से इन उपायों को कर लिया तो कोई आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकता। धन की प्राप्ति होगी, धन का लाभ होगा, धनवान बनेंगे और धनवान इतने बनेंगे, इतना धन आपके पास बढ़ता चला जाएगा कि आपका जो नाम है वो धनवानों में लिया जाएगा। क्या उपाय है? उपाय बिल्कुल आसान, बिल्कुल छोटे छोटे, लेकिन पूरी लगन से करने पड़ते हैं, पूरी ताकत से करने पड़ते हैं, पूरे विश्वास से करने पड़ते हैं कि हाँ, पंडित जी जो बता रहे हैं वो 100% होगा ही, तब आपका काम 100% होगा। अगर आपको लगा कि ये सब बकवास है, ऐसा नहीं होता, तो फिर कुछ नहीं होगा, कोई करने की जरूरत नहीं है। आपको लगेगा कि 100% होगा तो अब जो उपाय बता रहा हूं वो करो। क्या उपाय? उपाय बिल्कुल आसान। 5.25 किलो गेहूं का आटा, 5.25 किलो गुड़, इनकी बनानी है रोटियां। वार कोई भी हो, शनिवार हो, मंगलवार हो, रविवार हो, शुक्रवार हो, कोई भी वार, जिस वार से आप शुरू करते हो 7 दिन तक आपको उसी वार तक करना पड़ेगा। वार खत्म होगा जैसे रविवार से करते हो तो रविवार से शनिवार तक आपको करना पड़ेगा। अब इसी तरह से 7 दिन आपको करना पड़ेगा, 7 वार उसमें आ जाने चाहिए। वार आपकी चॉइस है, जब आपकी सुविधा हो। पक्ष भी सब आपकी सुविधा हो, कृष्ण पक्ष में करो, शुक्ल पक्ष में करो, अमावस्या को करो, पूर्णिमा को करो, दिन 7 है आपके पास, और वो भी लगातार है, बिना नागा किए, बिना छोड़े। 5.25 किलो आटा, 5.25 किलो गुड़, इनको मिला करके इसकी बनानी है रोटियां या पुए, कुछ भी। और वो दुधारू गायें जो होती है, जिन गायों को दूध होता है, जिनको नहीं होता है उनको नहीं, जिनको दूध होता है उन गायों की तलाश करके उन्हीं गायों को वो 5.25 किलो का जो बनाए आपने रोटियां, वो रोटियां ले जा करके आपको सूर्यास्त के समय खिलानी है। अगर इस तरह से आप खिला देते हैं तो 100% धन के रास्ते खुल जाएंगे। किसी भी प्रकार की बाधा हो, सब हटेगी, 100% धन के रास्ते खुल जाएंगे। धन आपके पास बड़ी द्रुत गति से, तेज गति से आना शुरू हो जाएगा। आप बात को समझ गए। दूसरा उपाय में क्या करना है आपको? कमल गट्टे की माला हो, कमल गट्टे की माला से सूर्योदय के समय महालक्ष्मी जी के सामने एक माला नित्य, ये 11 माला का विधान है, लेकिन 11 माला नहीं कर सकते आप, तो एक माला नित्य 7 दिन तक आपको एक खास मंत्र की करनी पड़ेगी। उसमें गुलाब की अगरबत्ती या धूप बत्ती, कुछ लोग अगरबत्ती से हेड करते हैं तो आप धूप बत्ती ले सकते हैं, गुलाब की होनी चाहिए, स्टिक बहुत मिलती है, तो गुलाब की धूप बत्ती हो, गुलाब की अगरबत्ती हो, कुछ भी हो। इससे आपको माता महालक्ष्मी की पूजा करनी पड़ेगी, धूप करना पड़ेगा और पीले रंग की मिठाई माता को चढ़ानी पड़ेगी। आप समझ गए? अब एक माला कम से कम और 11 माला अधिक से अधिक, ये आपको 7 दिन तक लगातार जाप करना पड़ेगा लक्ष्मी जी के सामने। वो मंत्र है, नोट करो उस मंत्र को। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए और इस मंत्र को रट करके आप इसका उपयोग कीजिए। ये हुई दूसरी बात। 4 ऐसे उपाय हैं जिनमें से 2 मैंने बता दिए, 2 और सुनिए, बड़े काम के हैं। और ये जो उपाय है ना, इन उपायों से 100% आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान की कृपा हुई, आपकी श्रद्धा हुई, आपका विश्वास हुआ तो आपके रास्ते 100% प्रशस्त रहेंगे और खुलेंगे। आपको ब्रह्मांड की कोई ताकत धनवान बनने से नहीं रोक सकती। तो तीसरा उपाय नोट कीजिए। तीसरा उपाय है आपका कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय
7 दिन कंटिन्यू लगातार माता महालक्ष्मी जी के सामने 11 दीपक करने। दीपक आटे के बना के करने। आटे के दीपक बनाकर, आटा जब गूंथते हैं ना तो थोड़ा टाइट हो जाता है ना, तो उसका दीपक बना लीजिए। दीपक बना करके शुद्ध घी से या तिल के तेल से आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाओ तो जो बत्ती है ना उसमें हल्का हल्का कुमकुम लगा दीजिए, नाम मात्र का कुमकुम वो लाल चलेगा। 11 दीपक आपको सुबह करने, 11 दीपक आपको शाम को करने, और इस तरह से 7 दिन तक लगातार करने। 7वें दिन क्या करना है आपको? 7 दिन तक आपने कर लिए, 7वें दिन आपको क्या करना है? 7 छोटी कन्याओं को घर बुला करके भोजन कराएं। भोजन में खीरान होनी चाहिए, भोजन में खीरान होनी चाहिए मस्त बनाई हुई। और भोजन कराने के बाद में सफेद रंग की रुमाल, एक सिक्का और मेहंदी का कोण आता है। मेहंदी का कोण हो या मेहंदी, आप किसी भी तरह से दो, आपकी टेंशन है। मेहंदी देनी है अपने को तो आप मेहंदी, सफेद रुमाल और 1 रुपए का सिक्का, ये बच्चियों को दक्षिणा में दें। रुपये के सिक्के के स्थान पर आप ज्यादा भी दे सकते हो, लेकिन 1 सिक्का तो उसमें होना ही होना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप? ये 3 उपाय आपके पूर्ण हुए। अब जो चौथा उपाय है, ये प्रचंड खतरनाक उपाय है, जो हर हालत में लक्ष्मी को आपके द्वार तक खींच के ले आएगा। और इस उपाय में सावधानी भी बहुत है। उपाय यह है कि एक तो आपको गांव में, शहर में, जहां कहीं भी आप रहते हो, वहां पर आपको बरगद के वृक्ष की तलाश करनी पड़ेगी। बरगद का, वट का जो पेड़ हो, बहुत पुराना प्राचीन, उस पेड़ की करनी पड़ेगी तलाश। तलाश करने के बाद में बृहस्पतिवार का दिन हो, बृहस्पतिवार के दिन आपको ले जानी पड़ेगी एक हल्दी की गांठ और पीले रंग का धागा। ये ले जा करके नहा धो करके जाना, शुद्ध होके, एकदम ऐसे ही नहीं बस उठे नींद से उठे चले बने, ऐसे ही नहा धो के शुद्ध होके पूजा पाठ करके फिर जाना। जाने के बाद में आपको जो बरगद की जड़ जो जटा होती है, जटा नीचे तक लटकी हुई, उन जटाओं में से एक जटा का आपको तलाश करना है। उस जटा में पहले तो बरगद को प्रणाम कर लेना, भगवान को प्रणाम कर लेना और अपनी मनोकामना सुना देना कि हे बरगद के वृक्ष में रहने वाले देवताओं, मैं धन संपत्ति के लिए आज आपके पास हल्दी की गांठ रोपित करने आया हूं और आप कृपा करें मेरी इस गांठ को सिद्ध करें। अब क्या करना आपको? अब जो हल्दी की गांठ है, उस हल्दी की गांठ को पीले धागे के सहारे से बरगद की किसी जड़ से आप बांध दीजिए। बांध दिया, बांध करके घर आइए। इस क्रिया को करते हुए आपको कोई देखना नहीं चाहिए। यदि आपको देखता है तो आपकी क्रिया फेल हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। कोई आपको नहीं देखे। क्रिया को करने के बाद चुपचाप घर आइए और घर आकर के हाथ पैर धो के घर में घुसिए। अब आपको क्या करना है? बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार तक तो इसको वही रहने देना है। बृहस्पतिवार से बुधवार तक इसको वही रहने देना, और गुरुवार को जाकर के वापस हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कि आपकी कृपा से मैं अब ये गांठ लेने आया हूं, इस गांठ को आपने सिद्ध किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो गांठ लाइए, लाल कपड़े में लपेटिए, अपनी तिजोरी में गुप्त स्थान पर उसको रख दीजिए। मजा आ जाएगा कसम से। देख, आपको जीवन में इतना आनंद आएगा, धन संबंधी सोच नहीं सकते, विचार नहीं सकते। एक बार इस क्रिया को करके देखिए और लाभ उठाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो खूब शेयर करें, और अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचार दें। और यदि आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके, हमारी जानकारियों का आपको लाभ मिल सके। जय श्री कृष्ण मित्रों।